देखिए, दो चार बातें जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। एक तो आपने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का यह आइडिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की मुद्दत मुलाजमत या जो उम्र है ऑफ रिटायरमेंट उसे बढ़ाया जाए। और पहले भी आजम नजीर तारड़ साहब ये कई बार कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, और उन्होंने कल भी उन्होंने ये बात कही और कहा कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये बता रहा हूँ और पहले भी कह चुका हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी एक्सटेंशन के हवाले से मना कर चुके हैं। वो वक्त से ही अपनी रिटायरमेंट चाहते हैं और वक्त से ही घर जाना चाहते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि इस हवाले से तो अब खबरें ये हैं, क्योंकि JUIF के वोट्स भी दरकार हैं और वो भी नहीं चाहते थे कि कोई एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो ये एक्सटेंशंस नहीं होंगी, यानी रिटायरमेंट की एज वाली बात जो है वो शायद निकाल दी जाए इस पूरे जुडिशल पैकेज में से। और दूसरा जो बात आपने ये कही कि आप उन्हें बनता नहीं देख रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह को, विच मीन्स कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट जो कि बिल्कुल इज लाइक एट द डोर स्टेप, और मंसूर अली शाह साहब ने बतौर चीफ जस्टिस जो है वो उठाना है, उससे पहले अमेंडमेंट्स हो जाएंगी ये सारी, जिसमें वो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो एक सिलेक्शन बोर्ड एंड 5 के पैनल में से कामन चूज करेगी। बिल्कुल। चीफ जस्टिस काजी फैसला तो रिटायर हो जाएंगे, उनका तो गालिबन कुछ ही दिन रह गए हैं। और ये आईनी तरमीम अगर आएगी भी तो ये जस्ट 2-3 दिन में ही इसको फाइनलाइज करके और इसका जो है तो तरमीम कर दी जाएगी। हमें याद है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मामला था तो किस तरह से विद इन अ डे ये मामला हो गया था। तो अभी भी इसी तरह की प्लानिंग मौजूद है और आईनी तरमीम होगी। ये तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि ये होगी। और उसकी वजह ये है कि ये नागुज़ीर हो चुकी है आईनी तरमीम। आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि ये बहुत ज़रूरी है। और वो मैं एक कार्ड भी मीडिया का पढ़ रहा था, चैनल पे चल रहा था, ज़रूरी है मजबूरी है। और हकीकत भी ऐसी है कि ज़रूरी है और मजबूरी है, क्योंकि आइन की तशरीहात के नाम पे जिस तरह के सियासी फैसले दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, उससे ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को अपने इदारे को नुकसान हुआ है बल्कि मुल्क को भी नुकसान हुआ है, पार्लियामान का नुकसान हुआ है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो तो नागुजीर है। और जस्टिस मंसूर अली शाह का देखें, अभी तक नोटिफिकेशन जारी जो है तो वो नहीं हुआ। नहीं किया अ, गया। जी हाँ। और उसमें जो है तो फिर मैंने आज जैसे पहले भी बताया कि ये सिर्फ आइन की तशरीह के लिए कोर्ट बनाने का मामला नहीं है। आगे फौजदारी मुकदमात बड़े अहम जुडिशल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में आने हैं, तो उस चीज को भी सामने रखा जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह ने साइफर केस में जब वो जमानत के स्टेज पे वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में था और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस पर ऑब्जर्वेशन दे दी थी। गो के आखिर में एक लाइन लिखी थी कि ये ऑब्जर्वेशन टेंटेटिव इन नेचर है, लेकिन बहरहाल ऑब्जर्वेशन दी थी और एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी साइफर केस में। तो इस बैकग्राउंड के साथ आगे भी हुकूमत जो है वो देख रही है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान का मामला जाएगा फौजदारी मुकदमे का, तो उस वक्त किसको चीफ जस्टिस होना चाहिए। अच्छा, सभी एक और चीज जो मैं जानना चाहूंगी और हमारे नाजरीन भी, क्योंकि पहले तो डिवीजन विद इन द जुडिशरी इसका बड़ा जिक्र था, लेकिन सडनली अब ये बातें होने लगी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बिल्कुल अकेले रह गए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने भी कहा पहले सेम पेज पर थे, अब नहीं है। ये एग्जैक्टली exactly कहाँ से इसका आगाज हुआ है? देखें, जब काजी फाइजा ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला तो उनको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था। और सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त उनके लिए था कि जजेस को यूनाइट करना, उनको यूनाइट रखना। लेकिन वो उस चैलेंज में नाकाम दिखाई दिए, बल्कि जजेस मजीद डिवाइड हो गए। और ये एक हकीकत है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला अपने जजेस को यूं कह लें कि काबू में ना रख सके तो गलत नहीं होगा कि वो उनको यूनाइट भी नहीं रख सके, उल्टा डिवीजन हो गई। और इसका आगाज आपको याद होगा जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसका केस जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया था,
तो उस पे जो बल्ले का निशान छीन लिया गया था पार्टी से, और पार्टी को इलेक्शन के बिल्कुल 1 तारीख पहले ही रात के टाइम, रात गए फैसला आया, और ये बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और यहाँ पे ये एक रियलिटी है, ये एक फैक्ट है कि प्रो पीटीआई जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। उससे जो है तो वो बहुत ज्यादा ऑफेंड एक तरह से हम कह सकते हैं, या नाराज कह सकते हैं। वहां से फिर ये मामला शुरू हुआ, और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो उनके मुतअद्दिद ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस, या हम कह लें सियासी नोयत के जो मुकदमात हैं, उनमें एडिशनल नोट आते रहे, और उसमें वो बार बार इस चीज का जिक्र करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल पार्टी से जो है तो बल्ले का निशान छीन के ये बुनियादी इंसानी हकूक की बड़ी खिलाफ वर्जी की गई। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अपने फैसलों में, मखसूस नशिस्त के फैसले में पेक्युलर सर्कमस्टांसेस का जिक्र किया, और इस तरह से फिर ये डिवीजन बढ़ती गई। और जस्टिस मुनीब अख्तर की जहां तक बात है, वो तो हमें पहले ही पता है कि वो उमर अता बंदयाल के साबिक चीफ जस्टिस के हम ख्याल जज थे। तो इस तरह से डिवीजन बढ़ती गई, और ये इसमें बिल्कुल कोई शक और शुबे की बात नहीं है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा अपने जजेस को कंट्रोल करने में या यूनाइटेड रखने में नाकाम रहे। ये आपकी सभी जाहिर है, क्योंकि आप कोर्ट रिपोर्टर हैं और आप ज्यादा इन लोगों के केसेस भी देखते हैं और आप करीब से देखते हैं, आपका अपना तज्जिया जरूर है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमें ऐसा लगता है कि ये जनवरी फेब जो पूरा था, फेब्रुअरी जो पूरा था, मार्च जो पूरा था, इवन अप्रैल तक जब जेसीपी की मीटिंग हुई थी तब तक सब कुछ ठीक था और इतनी डिवीजन नहीं थी। ये इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमने देखा, और अब ज्यादा नजर आ रहा है स्पेशली कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो खत गया है रिगार्डिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, के उसके फौरी तौर पर उसका इत्तलाक होते ही जिस तरह से कमेटी हुई, तो अब ये बहुत वाजे नजर आया। और आपको याद होगा वो जो 6 जज साहिबान की जानिब से भी जो खत लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस वक्त लगता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उनका थोड़े इख्तलाफात ज्यादा हुए थे। बिल्कुल, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जिन जजेस ने खत लिखा था उसमें ज्यादातर वही थे जो जब जस्टिस सतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे तो उन्हीं ने लगाए हुए थे, उन्हीं के ही नॉमिनी थे। तो वो एक एलिमेंट, वो एक फैक्टर मौजूद है इसमें। अच्छा, सही। ओके, तो आप ये समझते हैं, अब आपने ये कहा है कि आईनी तरमीम बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं उनका अभी तक नहीं हुआ। तो आपकी रीडिंग ये है कि अब ये बिल्कुल 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये ले आएंगे। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्पीच थी या जो इनका खिताब था, उससे आपको लगता है कि इनके नंबर भी पूरे हैं और मौलाना साहब भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन इस सब में इलेक्शन कमीशन को हमें नहीं भूलना कि जिन्होंने अभी मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज भी उन्होंने इजलास किया है, कल भी सुना है उनका इजलास होगा, क्योंकि अब तफसीली फैसला तो आ गया, स्पीकर्स के खत भी उन तक पहुंच चुके हैं कि उन्होंने क्या फैसला लेना है। और उसके ही तनाजुर में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट दोबारा से टेबल करेगी। गवर्नमेंट अमेंडमेंट दोबारा से इसको इनिशिएट करेगी, लेकिन 2-3 दिन नहीं। अलबत्ता चीफ जस्टिस काजी फैसला की रिटायरमेंट से पहले ही आईनी तरमीम का मामला हो जाएगा। और नोटिफिकेशन का जो मामला है वो आईनी तरमीम से हट कर है, बट उसको इसी तनाजुर में देखा जा रहा है, क्योंकि मुस्तकबिल में फौजदारी केसेस आने हैं सुप्रीम कोर्ट में, और काफ़ी संगीन नोयत के। अगर तो इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो जाता है, और इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी इस बात से मशरूत है कि फैज हमीद के खिलाफ जो अभी कोर्ट मार्शल चल रहा है उसका क्या आउटकम होगा, उसके बाद इमरान खान की बारी आएगी। वैसे अगर उनका मिलिट्री कोर्ट में लेट्स सपोज होता भी है तो उसका इंटरनेशनल रिएक्शन बहुत आएगा, बट ये एक मौजूद है तासुर के मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले होंगे जब जुडिशल रिव्यू के लिए आएंगे तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कैसी होगी, सुप्रीम कोर्ट में बेंच की कंपोजिशन, जस्टिस मंसूर अली राइट। शाह और उनके साथ 2 रुकनी कौन अरकान होंगे कमेटी में, और ये केस लगेगा। और उसके आउटकम को देखते हुए ही ये सारे मामला चल रहे हैं, क्योंकि जितना भी जो कुछ भी हो रहा है हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, सब कुछ एक ही चीज को सामने रखते हुए हो रहा है कि प्रोजेक्ट इमरान को किस तरह से खत्म किया जाए। ओके।